हेलो गाइस, अपने पिछले ही टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगी। लोकसभा के बारे में मैं आपको बता रही थी कि लोकसभा, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इसके आगे ले चलती हूँ। जैसे आप सभी लोग को पता है कि लोकसभा में आपके देखिए रिजर्वेशन के बारे में सभी को जानकारी होगी। एवरीबडी नोज अबाउट द रिजर्वेशन बिलोंगिंग टू द SC एंड ST, यानी कि आपका शेड्यूल कास्ट और आपका शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको कुछ बता देना चाहती हूँ कि आपका जो आर्टिकल 84 है, आप याद रखिएगा, आर्टिकल 84 ये किस चीज का अधिकार देता है? ये दिस आर्टिकल प्रोवाइड द राइट टू द SC, यानी इसको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट, एंड टू द शेड्यूल ट्राइब को, यानी इनकी एक रिजर्व सीट है। आप समझ रहे हैं? लोकसभा में यानी पूरे इंडिया में इनकी कितनी सीट्स हैं? 84। कितनी सीट्स हैं? 84। और आपकी शेड्यूल ट्राइब की कितनी सीट्स हैं? 47। रिजर्व का मतलब आप समझते हैं? रिजर्व का मतलब ये होता है, वैसे ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे यहाँ पे आर्टिकल नंबर और नहीं, सॉरी, आर्टिकल 79 है। ठीक है, देखिए रिजर्व का मतलब होता है कि शेड्यूल कास्ट की 84 सीट्स में और शेड्यूल ट्राइब की 47 सीट्स में अदर रिलीजन, अदर कम्युनिटी चुनाव नहीं लड़ सकती। यानी 84 होने ही होने हैं लोकसभा के सांसद, और शेड्यूल ट्राइब से 47 होने ही होने हैं। मान लीजिए, सपोज एक एग्जांपल दे, मान लीजिए कानपुर में एक भी नहीं है कोई शेड्यूल कास्ट, तो इसकी जगह अदर कम्युनिटी कोई सिख या मुस्लिम या हिंदू ही कम्युनिटी से कोई अदर कास्ट का खड़ा हो जाए, वो क्या होगा? कानून के खिलाफ होगा। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि लोकसभा में इतनी सीट्स क्या है? 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स आपके शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। ये आपको याद होगा कि मैंने आपको इंडियन नेशनलिज्म में एक टॉपिक पढ़ाया था, पूना पैक्ट। ठीक है, जिसके बारे में जिसमें मैंने आपको बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस तरह से क्या नाम है, प्रेशराइज करके या रिक्विजिशन देकर, पिटिशंस देकर, एप्लीकेशंस देकर लॉर्ड इरविन को फोर्स कर दिया था कि वो शेड्यूल कास्ट के लिए क्या नाम है, रिजर्वेशन करें। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे रिजर्वेशन विच आर बिलोंग टू द स्पेशल कम्युनिटी विच वी कॉल द शेड्यूल कास्ट, एक्चुअली टुडे वी आर ऑपरेटिंग एंड वी आर फेसिंग इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा बिग हाउस है, या हम कह सकते हैं फर्स्ट हाउस भी कह सकते हैं इसको, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस कह सकते हैं। राज्यसभा क्या है? फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और ये इट कैन नेवर डिसॉल्व, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, एक तो ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, और इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, यानी इसका अध्यक्ष जो होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑलवेज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द राज्यसभा, यानी हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, या स्पीकर कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब जानेंगे, कुछ समझ लें कि क्यों राज्यसभा आपकी क्या है, कभी डिसॉल्व नहीं होती। इसको हमें समझना होगा। और राज्यसभा में ये जो मेंबर होते हैं वो कहाँ से आते हैं, कौन है ये मेंबर, ये सारी चीजों को हमें जानना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें याद रखना है आर्टिकल 80, इसके हिसाब से राज्यसभा का प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 80। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा इसमें है कि हमारी क्या है, इसमें 252 मेंबर होते हैं परमानेंट। कितने होते हैं मेंबर? 252 मेंबर होते हैं इसमें परमानेंट।
ठीक इसी तरह से इसमें 238 क्या होते हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्या होते हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और 10 क्या होते हैं, यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन टेरिटरीज जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बचा आपका कितना, 12। कितना बचा, 12। अब ये मेंबर कहां से आएंगे, ये मेंबर जो होते हैं आपके, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया नहीं था कि लोकसभा में 2 एंग्लो मेंबर, पिछले लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में 2 एंग्लो मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। उसी तरह से आपके ये मेंबर 12, सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे मुझे 31 लिखना था, 38। तो 12 मेंबर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये डिफरेंट these members are belong to the different fields like the economic, sport, music, literature, medical। यानी कि 12 मेंबर्स वो होते हैं जो जिन्होंने देश के लिए कोई अचीवमेंट किया हो। वो कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, कोई सिंगर भी हो सकता है, कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई साहित्यकार हो सकता है, कोई मेडिकल लाइन से हो सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजी से हो सकता है। यानी कि जिसने देश के लिए कोई ऐसा काम किया हो जो हमें प्राइड करे। ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके चुन करके प्रेसिडेंट क्या नाम है, राज्यसभा की मेंबरशिप उनको एज अ ऑनर दे देता है, एज अ ऑनर देता है। चलिए अब आ जाते हैं कि एक जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। इसमें आपको ये समझ लीजिए जो मेंबर होते हैं 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। कब रिटायर होते हैं, आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 404। तो उत्तर प्रदेश क्या है, पूरे भारत का सबसे बड़ा, सिर्फ लोकसभा का सबसे ज्यादा सीट रखने वाला प्रदेश है, बल्कि पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट यानी स्टेट लेजिस्लेचर की सीट्स भी किसके पास है, यूपी के पास है। तो हमारी मेंबरशिप राज्यसभा में क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यानी हर बार हमारे 31 मेंबर होते हैं राज्यसभा में। यानी कहने का मतलब ये है कि हर स्टेट से अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, आर वी कैन से अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द सीट्स वी सेंड द मेंबर्स फ्रॉम द विधानसभा टू द राज्यसभा। यानी हम क्या भेजते रहते हैं अपने मेंबर्स राज्यसभा में। और हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होता जाता है, रिटायर होता जाता है। एक तरफ से हर 2 साल में रिटायर होते जाते हैं और नए मेंबर, क्यों नए मेंबर आते जाते हैं, क्योंकि हर 5 साल के पीरियड में किसी ना किसी स्टेट के नए चुनाव तो होते रहते हैं विधानसभा के। तो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स भी बदलते रहते हैं। तो उन सभी को we have to get the same opportunity, same honor to the everyone. So for the proceed the cycle of the removing and accelerating the member in the Rajya Sabha, हमको ये प्रोसेस अपनाना होता है। 1/3 मेंबर्स को हम हर 2 साल में रिटायर करते जाते हैं और अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एंड द सीट्स वी एक्चुअली प्रोसीड द अदर मेंबर्स इन द राज्यसभा। और इसका टेन्योर कितना होता है, इसका टेन्योर होता है आपका 6 years का होता है। लोकसभा का जैसे क्या होता है, लोकसभा का 5 years का होता है। इसमें क्या है, इसमें एज की क्या बाउंडेशन है, 35 years है। आप समझ रहे हैं, इसमें एज की क्या बाउंडेशन है, यानी 35 years से आपकी कम एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस है और इसमें हमेशा वाइस प्रेसिडेंट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द राज्यसभा। एक तो ये बात है। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशंस। आपको मेरे ख्याल से ये सर्किल समझ में आ गया होगा क्यों नहीं डिसॉल्व होती है राज्यसभा, क्योंकि हर 2 साल में आपके 1/3 मेंबर रिटायर होते जाते हैं और अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द सीट्स एंड द पॉपुलेशन हम नए मेंबर राज्यसभा में भेजते रहते हैं, यानी सभी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इस तरह से आपके ये डिसॉल्व नहीं हो पाती है राज्यसभा। अब आइए बात कर लेते हैं हम व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस आर द रिक्वायर्ड टू बीइंग द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है, एज क्या होनी चाहिए, 35 years होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए।
दूसरा पॉइंट क्या है आपका, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका कि वो लोकसभा या विधानसभा में से कोई एक चुनाव का विनर होना जरूरी है। ऐसे ही राज्यसभा का मेंबर नहीं बन जाएगा वो, समझ रहे हैं आप, कि उसको यानी उन लोगों को छोड़कर, किन लोगों को छोड़कर, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, उन मेंबर्स को छोड़ के बाकी राज्यसभा के मेंबर्स को किसी ना किसी स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के किसी भी चुनाव को जीतना जरूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ही शुड नॉट बी डेप्टोर और द इंसॉल्वेंट और द बैंकरप्ट, he should not be mentally disturbed, he should not be hold any kind of the office of the profit। बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, अरबों कमा रहे हैं और क्या नाम है, गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिल रही है। इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये सारी कुछ कंडीशंस हैं। और क्या नाम है, राज्यसभा में आपको पता ही है कि मेंबर्स आपके 252 होते हैं। ठीक है, 12 आपके क्या होते हैं, प्रेसिडेंट चुनता है उनको। ये चीजें हैं जो these are the actually important and the significant points which are actually required and the most beneficial to provide and get the information belonging to the parliament and the union legislature as well the state legislature। Second, in the next video में मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट और द या इसी से बिलोंगिंग ऑल दी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लोकसभा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द राज्यसभा, व्हाट आर द फंक्शंस बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, व्हाट इज द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। दीज आर द सम important point which are actually belong to this important chapter। We will continue in the next video with a new topic of this chapter। Till then, good night, bye।